हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं हीट बजट। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो हम देखते हैं। और हीट बजट में जो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको आज। लास्ट लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके पीवाईज क्यूज जो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट एक्चुअल में हीट बजट जो है वो है क्या, वो देखते हैं। अभी जो हमारे वायुमंडल में या पृथ्वी पर जितनी भी सूर्य से जो एनर्जी आ रही है, जो तापमान आ रहा है, उसको हम एक टेम्परेरी रूप से मान लेते हैं कि 100% आ रहा है। उसकी इकाई हम 100% मान लेते हैं और उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि मतलब कौन कितना उसको ऑब्जॉर्व कर रहा है या वापस परावर्तित करके जा रहे हैं। जितनी एनर्जी आ रही है उसको हम एक बार के लिए 100% मान लेते हैं कि 100% आ रही है, जिसमें से 35% जो है वो परावर्तन या प्रकीर्णन द्वारा पुनः अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है। यानी कि जो 35% है वो वापस क्या है, जो वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, वो पृथ्वी तक पहुंचती नहीं है। अब हम देखते हैं जो 35% है वो कैसे जाती है, तो बादलों द्वारा। 27% जो है वो 27% है वो बादलों द्वारा वापस क्या है, टकरा कर उससे वापस चली जाती है। और दूसरा जो हिम क्षेत्र है हमारे, जैसे कि हिमालय की चोटी होगी, जो भी बर्फ का इलाका है, वहां से क्या है टकराएगी 2%, वहां से टकरा कर वापस चली जाती है। पूरी 100 में से 35% का हम वितरण देख रहे हैं एक बार। जो 35% जो वापस अंतरिक्ष में हमारी लौट जाती है उनको देख रहे हैं। और वायुमंडल में जो धूलकण है उनके द्वारा परावर्तित होकर 6%, तो 35% ये हो गई। अब हमारी बची कितनी, 65%। अब 65% में हम देखते हैं कि जो 40% है 14% है, यानी कि 14% है, वो क्या है कि वायुमंडल की जो ऊष्मा है वो अवशोषित कर लेती है उनको, 40% को। ठीक है। और फिर बची है हमारी 51%। और 51% देखिए कहाँ है, और 51% जो है सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। वो क्या है कि पृथ्वी से आके टकराएगी और टकरा के वापस अंतरिक्ष में 17% चली जाती है। ठीक है। 51% में 17% टकरा कर वापस चली जाती है। और और जो पृथ्वी से टकराई है 51%, उसमें से सीधी की सीधी 17% तो वापस चली जाएगी पृथ्वी में, अंतरिक्ष में। और 34% जो है वो वायुमंडल के अंदर अवशोषित हो जाती है। अब 34% जो वायुमंडल के अंदर अवशोषित होती है उसका वितरण देखिए। अब 34% जो वायुमंडल में अवशोषित होती है उसमें से वायुमंडल द्वारा वापस 6% क्या होती है, वापस चली जाती है। ठीक है। और संवहन द्वारा यानी कि कन्वेक्शन द्वारा 9% और गुप्त ऊष्मा द्वारा 19% वापस चली जाती है। तो ऐसे ही हमारा 34% हो गया। और ये हमारे सारे के सारे ऐसे जो है हमारा ऊष्मा का जो बजट है 100% हमने इसका वितरण देख लिया है। और इसके अंदर से ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लॉजिकली जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जैसे पीवाई क्यूज हम करेंगे। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, याद करना है। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से हमारे जो है ज्वाइन करो चैनल को, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लो। और इनका वितरण है, एक बार और दोबारा से आप पढ़ लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना इसको कि कहाँ से कैसे कैसे आ रही है। तो ये परसेंटेज हमें लिखना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखो, अब जून 2016 का हमने क्वेश्चन है, काफ़ी ओल्ड है क्योंकि इससे इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे वो स्टेटमेंट में जो पूछे गए हैं। और वो भी क्या है कि हम जो पीछे वाला टॉपिक है हमारा सूर्य ताप से, वहां से लिए गए, लेकिन जो हीट बजट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है। तो इसमें 2000 जून 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत है। अब वायुमंडल के ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो हमें देखना है वायुमंडल से नीचे की ओर अवरण विकिरण उत्सर्जन होता है, ये नहीं है। ठीक है। बी ऑप्शन है हमारा, यह है कि दृष्टतम विकिरण अंतरिक्ष में ऊपर की ओर बिखरा हुआ है, ये भी नहीं है। गुप्त ऊष्मा सक्रिय होता है, इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। और पृथ्वी और वायुमंडल का एल्बिडो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और ये भी नहीं है। तो सी जो है, गुप्त ऊष्मा के द्वारा क्या है कि वायुमंडल के तक जो है उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन है जो ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये देखिए हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा जून 2015 से लिया गया है क्वेश्चन। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं हमें, जिसमें से कथन है और कारक है, उसमें बताने हैं। तो सबसे पहला जो कथन है वो है कि समान तापमान में जमीन की सतह जल सतह की तुलना में अधिक तेजी से
तथा अधिक गर्म होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ज़मीन क्या है हमारी, जल्दी गर्म होती है। ठीक है। अब बताया गया क्यों होती है? ज़मीन का अवशिष्ट तापमान जल के अवशिष्ट तापमान से अधिक होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ए हमारा सही है और बी हमारा क्या, वो आर हमारा क्या है, गलत है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा इसमें ठीक हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या है, हीट बजट से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो हीट बजट में हमें मेनली जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो यही रखनी है कि जो ऊष्मा है किसकी अधिक है और कौन सी जो एनर्जी है कैसे प्राप्त होती है उसको, या किस वे में हमें प्राप्त होती है। तो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं, इसको इस तरीके से हमें देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको शेयर कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।